2024 लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में टूट फूट नजर आने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन का पार्ट होने के बावजूद उन्होंने ये बयान दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उधर कंफ्यूजन की स्थिति बिहार में है, कंफ्यूजन की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। जहां जहां पर गठबंधन इंडिया में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, वहां पर यह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ममता बनर्जी ने बयान दिया है, बड़ा बयान दिया, कहा कि उनके प्रस्ताव को यानी कि उनकी बात को हर बार नकार दिया गया। और ममता ने कांग्रेस से खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में सूचना देने तक की तकलीफ नहीं उठाई। इस बीच में अधीर रंजन चौधरी लगातार बयान दे रहे थे। ममता बनर्जी पहले ही विपक्षी गठबंधन में खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही है। संयोजक से लेकर सीटों के समझौते तक हर मसले पर पेच से फंसा हुआ है। यही गठबंधन इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा था कि आप एक बार के लिए एक मंच पर आ तो जाएं, लेकिन सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मसला होगा। वो सीट शेयरिंग अब तक पूरी नहीं हो पाई और ममता बनर्जी आग बबूला हुई है कांग्रेस पार्टी पर। अब बड़ा प्रश्न है कि क्या ममता बनर्जी को मनाया जाएगा? राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में यात्रा तो करेंगे, तो क्या ममता बनर्जी से बात करेंगे या फिर अब ममता को अकेले ही लड़ने दिया जाएगा? क्या होगा गठबंधन इंडिया का भविष्य, ये सवाल है। राहुल गांधी की यात्रा पर अंधेरे में रखने का आरोप उन्होंने लगाया। हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्र हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह भी हैं बिहार से, और इसके साथ साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े। लेकिन अनुपम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह ममता बनर्जी को अब नाराज कर दिया और क्या अभी भी संभावनाएं हैं कि उनको मना लिया जाए? जी देखिए, ये एक तरह से बहुत बड़ा झटका है इंडिया ब्लॉक के लिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है। और ममता बनर्जी का अगर आप लहजा देखें तो बड़े गुस्से में है वो, और उन्होंने साफ साफ कहा है, और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि उनके प्रस्ताव को बार बार नकारा जाता रहा और बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी। तो ऐसे में देखिए, अगर आप एक ऐसे इस तरह से सोचें कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी अकेले लड़ती हैं तो बंगाल से बाहर ममता बनर्जी का कुछ है नहीं। तो ये अगर फ्यूचर में ऐसा समझौता हो कि बंगाल में ममता लिए लड़ें लेकिन बाहर में इंडिया ब्लॉक के साथ जाएं, तो वो संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल बंगाल के प्रति पूरी संभावना जो थी वो पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। अब कांग्रेस के ऊपर है। अनुपम, अब आप ये बताएं कि क्या मांग कर रही थी वहां पर टीएमसी? कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी? क्या बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी कि ममता बनर्जी ने यह कदम उठाया? जी देखिए, शुरुआत जो हुई है इस डिस्कम्फर्ट की, उसकी शुरुआत हुई है जब कांग्रेस जो स्टेट यूनिट है उसने पश्चिम बंगाल में 8 सीटें छोड़ने की बात कही तृणमूल कांग्रेस से। अब अगर हम 42 सीटों में देखें तो 2 सीटें कांग्रेस के पास है, बहरमपुर और मालदा दक्षिण। इसके अलावा और कोई सीट कांग्रेस के पास नहीं है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऑफिशियली नहीं लेकिन बार बार इंटरनल पार्टी मीटिंग में कहा गया कि हम 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे। बात इस पर बिगड़ी और उसके बाद बयानबाजी जो शुरू हुई, खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट है यहां पर, उन्होंने जिस तरीके से बयान देना शुरू किया, और खासतौर पर पिछले 1 महीने से जो उनके बयान आ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और तृणमूल पार्टी के खिलाफ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच कोई तालमेल है। अब जो बात ममता बनर्जी ने कही कि जो न्याय यात्रा है उसकी सूचना तक ममता बनर्जी को नहीं दी गई। एक कर्टसी होती है, अगर आप किसी राज्य में आ रहे हैं और गठबंधन का हिस्सा है तो आप जरूर सूचित करेंगे, लेकिन वैसा नहीं कहा गया। तो ये 2 बातें मुख्य तौर पर फिलहाल नजर आ रही हैं। और तीसरी बात भी मैं आपको बता दूं कि जब मीटिंग हुई है, ममता बनर्जी ने पहले भी कहा है कि उनकी बात को खारिज किया गया। अब कलकत्ता में एक मीटिंग होने की बात थी, शुरुआत में ही बात हुई थी कि कलकत्ता में एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी, लेकिन उस पर एक बार आपके पास लौटते हैं, रोहित सिंह के पास चलते हैं। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री उनके साथ में है और उनसे बात भी करें, सुनाते हैं आपको। बनर्जी 4 बैठकों में जाती है इंडिया गठबंधन का, खड़गे जी का नाम भी प्रस्तावित कर देती है कि प्रधानमंत्री बना दो, और अब कांग्रेस को टिकट तक नहीं दे रही है। तो राजनीति है, मन में राम बगल में छुरी। ये छुरी चलाने वाले लोग हैं। आपस में एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से भयानक दुश्मनी चले हैं। ठगबंधन, जिसने सगों को ठगा वो जनता के आंख में धूल झोंकने वाले थे। जनता सब कुछ देख रही है, इसलिए कोई ठगबंधन नहीं। ये इंडी फिंडी कुछ नहीं चलेगा, ये घमंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही गरीबों का मसीहा है। बाबा, लेकिन बिहार में भी तो कुछ नहीं हो पा रहा है। गठबंधन में तो सीट शेयरिंग का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। रोहित, आपके पास लौटते हैं। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया को इसमें कोई दौराने की बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन जिस बात से ये झटका लगा है, वो जो आक्रोश
वो जो लहजा है, ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा जिससे भूचाल आया, सुनाते हैं आपको। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। तो आमतौर पर होता ही है कि इतना बड़ा फैसला होता है तो उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आराम से बैठते हैं, अपनी बात बताते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का काफिला आया, वो गाड़ी से उतरती हैं और दूर से ही अपनी बात रखती हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आक्रोश कितना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या सिचुएशन बन रही है, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी है, अनुपम भी है। कुमार अभिषेक, समाजवाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, क्या वहां पर सब ठीक है या वहां पर भी यही स्थिति है? सपा और कांग्रेस की नाराजगी हमने पश्चिम मध्य प्रदेश के चुनाव में देखी थी। देखिए, जो अगर देखें इस इंडिया गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, तो जो ममता बनर्जी का स्टैंड है कुछ वैसा ही स्टैंड अखिलेश यादव का भी है। एक इंडिया ब्लॉक के भीतर एक अनकहा और ब्लॉक है जिसमें अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी के बेहद करीब माने जाते हैं। 2 मीटिंग कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की हो चुकी है, या यूं कह ले 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मीटिंग से कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अब आज चूंकि ममता बनर्जी ने खुल करके कह दिया है कि अब किसी सूरत में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी का रुख देखना होगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके की डिमांड समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने की है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 80 में से इन्होंने ज्यादातर मुस्लिम सीटें मांगी हैं। पहले राउंड में तो इन्होंने 40 के आसपास सीटें मांगी थी। तो अखिलेश यादव का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है कि आप अपनी जीती हुई सीटें लो, जो दूसरी नंबर की सीटें हैं वो आप लें, और अगर आपके पास कोई जिताऊ कैंडिडेट है तो ले, उसके लिए तैयार है। लेकिन जो हालत है वो ये है कि 3 मीटिंग के बाद अब अगली मीटिंग कब होगी, उस मीटिंग में कितनी सीटों पर चर्चा होगी, अभी इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात है कि ममता बनर्जी अगर किसी लाइन पर जाती हैं तो माना जाता है कि अखिलेश यादव भी मोर और लेस वही लाइन टो करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद क्या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन की बातचीत है, क्या वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभर रही, क्योंकि हर जगह यही जो है कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसा लगता है कि ये नाराजगी है।